गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 17 तुलसी के पद। ये एक पद्य है जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। हमने इसके पार्ट 1 पूरा हो गया है। हमने इस पद्य का सार पूरा कर लिया है। अब इसके हम आते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन आंसर विभाग 1 पद्य आधारित। उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाबा खाली जगह ने तुलसीदास को अपने पास रखा, तो खाली जगह में आएगा नरहरिदास। तो बाबा नरहरिदास ने तुलसीदास जी को अपने पास रखा। पत्नी खाली जगह की भर्त्सना के बाद तुलसीदास जी राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए, तो खाली जगह में आएगा रत्नावली। पत्नी रत्नावली की भर्त्सना के बाद तुलसीदास जी राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। खाली जगह तुलसीदास जी का श्रेष्ठ ग्रंथ है, तो खाली जगह में आएगा रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी का श्रेष्ठ ग्रंथ है। तुलसीदास जी के पद खाली जगह से लिए गए हैं, तो खाली जगह में आएगा विनय पत्रिका। तुलसी के पद विनय पत्रिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह बताइए। भगवान को अत्यंत दिल लोकप्रिय है, हाँ सही। श्री राम परम ब्रह्म है, हाँ सही है। तुलसीदास जी राम से किसी भी तरह से नाता जोड़ना नहीं चाहते थे, ये गलत है, रॉन्ग आएगा। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। राम ने सुवर्ण मृग के रूप में किसका उद्धार किया, तो मारीच का। राम ने सुवर्ण मृग के रूप में मारीच का उद्धार किया। पत्थर के स्पर्श से राम ने किस नारी को शाप मुक्त किया, तो अहल्या को। पत्थर के स्पर्श से राम ने अहिल्या को शाप मुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों के सही उत्तर चुनकर उत्तर लिखिए। संसार राम को किस नाम से जानता है, ए मनभावन, बी चिच्चोर, सी गोपी वल्लभ और डी पतित पावन। तो सही आंसर आएगा डी पतित पावन। संसार राम को पतित पावन के नाम से जानता है। फिर सेकंड, तुलसीदास जी अपने आप को क्या मानते हैं, प्रसिद्ध पातकी, बी प्रसिद्ध भक्त, सी महाकवि या डी श्रेष्ठ कलाकार। तो आंसर आएगा ए प्रसिद्ध पातकी। तुलसीदास जी अपने आप को प्रसिद्ध पातकी मानते हैं। भगवान के साथ तुलसीदास के कितने नाते हैं, ए 2, बी 3, सी 4, डी अनेक। तो ऑप्शन डी अनेक। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी अनेक। भगवान के साथ तुलसीदास जी के अनेक नाते हैं। विभाग 2 व्याकरण आधारित। ये पर्यायवाची शब्द है विभाग अ में और विभाग ब में। तो अ है और ब है, तो अ का सही उत्तर ब में से ढूंढकर लिखना है। अधम, अधम का समानार्थी होता है नीच। दनुज, दनुज का समानार्थी होता है राक्षस। थर्ड, पातकी, पातकी का समानार्थी शब्द होता है पापी। फोर्थ, आरत, आरत का समानार्थी होता है दुखी। फिफ्थ, खग, खग का समानार्थी होता है पक्षी। सिक्स, बीटप, बीटप का समानार्थी होता है वृक्ष। सेवन, तात, तात का समानार्थी शब्द हो गया है पिता। 8, नाता, नाता का समानार्थी हुआ रिश्ता। तो हमें लिखना है इस तरह से, अधम, नीच, दनुज, राक्षस, पातकी, पापी, आरत, दुखी, खग, पक्षी, बिटप, वृक्ष, तात, पिता, नाता, रिश्ता। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 2, विरोधी शब्द की जोड़ी। विरोधी शब्द लिखना है। विनय, विनय का विरोधी शब्द है उद्दंडता। पापी, पापी का विरोधी शब्द है पुण्यशाली। दानी, दानी का विरोधार्थी है भिखारी। कृपा, कृपा का विरोधार्थी अवकृपा। उद्धार, उद्धार का विरोधार्थी पतन। विनय, विनय का विरोधी उद्दंडता। पापी, पापी का विरोधी पुण्यशाली। दानी, दानी का विरोधी भिखारी। कृपा का विरोधी अवकृपा। उद्धार का विरोधी पतन। क्वेश्चन नंबर 3, शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। केही मीन्स किसे, केही का तत्सम रूप किसे। अपनपो का तत्सम रूप अपनापन। शरण का तत्सम रूप शरण। कोने का तत्सम रूप किसने। केही, किसे, अपनपो, अपनापन, शरण, शरण,
कोने, किसने। फिर शब्दों के लिंग पहचान कर लिखना है। खग शब्द जो है वो पुल्लिंग है, विंटी शब्द स्त्रीलिंग, विजय शब्द स्त्रीलिंग, धूप शब्द स्त्रीलिंग। खग शब्द पुल्लिंग, विंटी शब्द स्त्रीलिंग, विजय शब्द स्त्रीलिंग, धूप शब्द स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। मनुष्य जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्या का कारण घमंड ही होता है, तो इसमें आएगी भाववाचक संज्ञा घमंड। दूसरा, हमारी प्रगति का मूल विनयपूर्वक व्यवहार करना है, इसकी भाववाचक संज्ञा आएगी व्यवहार। सांसारिक दुखों के लिए हमारे कर्म ही जिम्मेदार है, इसकी भाववाचक संज्ञा है दुखों। मनुष्य के पाप ही एक दिन उसे खा जाते, इसमें भाववाचक संज्ञा आएगी पाप। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। मैं बड़ा पापी हूँ और तू पापों को दूर करने वाला है, इसमें विशेषण है पापी। सेकंड, हे प्रभु तू ही मेरा हितैषी है और कोई नहीं, तो इसमें विशेषण शब्द है हितैषी। तुलसीदास जी भगवान से कोई निश्चित नाता बनाकर उनके हो जाना चाहते हैं, इसमें विशेषण है निश्चित। प्रभु राम दानी है और तुलसीदास जी भीख मांगने वाले हैं, इसमें विशेषण शब्द है दानी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पापियों का उद्धार करने वाला उसे कहते हैं पापोद्वारक। जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं हो उसे कहते हैं अनाथ। किसी दूसरे स्थान पर जाने वाले को कहते अन्यत्र। दुखों को दूर करने वाला आरतीहर। पापियों का उद्धार करने वाला पापोद्वारक। जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो अनाथ। किसी दूसरे स्थान पर अन्यत्र। दुखों को दूर करने वाला आरतीहर। अब हम इसके पार्ट बी पढ़ेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 1, तुलसीदास जी के मत से कौन पतित पावन है? तुलसीदास जी के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है। तुलसीदास जी के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है। भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। आंसर 2, भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया है? भगवान ने हट करके पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया है। भगवान ने हट करके पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया है। क्वेश्चन 4, माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। क्वेश्चन 5, प्रभु दानी है तो कवि क्या है? प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। क्वेश्चन 6, कवि पाप पुंजारी किसे कहते हैं? कवि भगवान श्री राम को पाप पुंजारी कहते हैं। कवि भगवान श्री राम को पाप पुंजारी कहते हैं। क्वेश्चन 7, दयालु और दानी भगवान के सामने तुलसीदास जी अपने आप को क्या मानते हैं? दयालु और दानी भगवान के सामने तुलसीदास जी अपने आप को दीन और भिखारी मानते हैं। दयालु और दानी भगवान के सामने तुलसीदास जी अपने आप को दीन और भिखारी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगर तुलसीदास जी प्रसिद्ध पातकी है तो श्री राम कौन है? अगर तुलसीदास जी प्रसिद्ध पातकी है तो श्री राम पापों के समूह का नाश करने वाले हैं। अगर तुलसीदास जी प्रसिद्ध पातकी है तो श्री राम पापों के समूह का नाश करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि राम ब्रह्मा है तो तुलसीदास जी कौन है? यदि राम ब्रह्मा है तो तुलसीदास जी संसार के बंधन में पड़े हुए जीव है। यदि राम ब्रह्मा है तो तुलसीदास जी संसार के बंधन में पड़े हुए जीव है। क्वेश्चन नंबर 10, तुलसीदास जी भगवान श्री राम के शरण में क्यों जाना चाहते हैं? तुलसीदास जी भगवान श्री राम की शरण जाना चाहते हैं क्योंकि राम के समान दुखों को दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुलसीदास जी भगवान श्री राम की शरण चाहते हैं क्योंकि राम के समान दुखों को दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, तुलसीदास जी भगवान को अपना क्या क्या मानते हैं? तुलसीदास जी भगवान को अपने माता पिता गुरु और मित्र मानते हैं। तुलसीदास जी भगवान को अपने माता पिता गुरु और मित्र मानते हैं। क्वेश्चन 12, तुलसीदास जी भगवान से कोई भी नाता जोड़ने को क्यों तैयार है? तुलसीदास जी भगवान से कोई भी नाता जोड़ने को तैयार है क्योंकि वे भगवान की शरण पाना चाहते हैं। तुलसीदास जी
भगवान से कोई भी नाता जोड़ने को तैयार है क्योंकि वे भगवान की शरण पाना चाहते हैं। प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में। तुलसीदास जी ने भगवान के कौन कौन से गुण बताए हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान अत्यंत दयालु, दानी और पाप हरता है। वे अनाथों के नाथ, दुखियों के दूर करने वाले तथा सब तरह से हितैषी है। भगवान से तुलसीदास के कौन कौन से नाते हैं? तुलसीदास जी किसी न किसी प्रकार भगवान की शरण में रहना चाहते हैं, इसीलिए वे उनसे दयालु और दया पात्र, दाता और भी पतित पावन और पापी, अनाथों के नाथ और अनाथ का संबंध बताते हैं। इसके अतिरिक्त वे उन्हें अपने माता पिता, गुरु और मित्र के रूप में भी देखते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी के भगवान से अनेक नाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते? तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है। वे दीन दुखी जनों के प्रेमी हैं। उन्होंने हट करके अनेक दूसरों का उद्धार किया है। पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की। बाकी देवता, मुनि और मनुष्य यदि माया के वशु भी थे, उनसे संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते हैं। क्वेश्चन 2, तुलसीदास जी ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं और क्यों? तुलसीदास जी किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास जी भिखारी है। प्रभु पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई पापी नहीं। प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास जी जैसा कोई अनाथ नहीं। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं। प्रभु ब्रह्मा है तो तुलसीदास जी जीव है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी सेवक है। भगवान ही तुलसीदास जी के माता पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ है। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। इसका कारण यह है कि वे किसी भी संबंध से भगवान की शरण पाना चाहते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विबस विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अप नपो हारे। हे भगवान राम, देवता, राक्षस, मुनि, हाथी, वृक्ष, यवन, देवता आदि सब माया के वशीभूत हैं। इनमें मुझ जैसे के प्रति अपनापन नहीं हो सकता, इसीलिए इनसे किसी तरह की सहायता की आशा करना व्यर्थ है। हे प्रभु, माया रहित केवल आप ही हैं। मुझ जैसे भक्तों का ख्याल केवल आप ही रख सकते हैं, इसलिए आपके सिवा मैं और किसी की शरण में जाने की बात नहीं सोच सकता। दूसरा, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरती हर तोसो। तुलसीदास जी भगवान से कहते हैं कि जिनका संसार में कोई रक्षक नहीं है, उनकी रक्षा आप ही करते हैं। मेरे जैसा और कोई अनाथ नहीं है, इसलिए आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। मेरे समान कोई दुखी नहीं है। अपने दुख दूर करने के लिए मैं आपको ही पुकारूंगा, क्योंकि आपके समान दुखियों के दुख हरने वाला दूसरा कोई नहीं है। थैंक यू।